मुनाफिकीन चाहते हैं कि तुम भी उनकी तरह काफिर हो जाओ ताकि तुम उनके बराबर हो जाओ, तो खबरदार तुम उन्हें अपना दोस्त ना बनाना जब तक राह खुदा में हिजरत ना करें। फिर अगर ये मुंह मोड़े तो उन्हें गिरफ्तार कर लो और जहां पा जाओ कत्ल कर दो, और खबरदार इनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार न बनाना, अलावा उनके जो किसी ऐसी कौम से मिल जाए जिनके और तुम्हारे दरमियान सुलह का मुआहिदा हो चुका हो, या वह तुम्हारे पास दिल तंग होकर आ जाएं कि न तुमसे जंग करेंगे और न अपनी कौम से, और अगर खुदा चाहता तो उनको तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हावी कर देता और वह तुमसे भी जंग करते। लिहाजा अगर तुमसे अलग रहे और जंग ना करें और सुलह का पैगाम दे, तो खुदा ने तुम्हारे लिए उनके ऊपर आज़ार तकलीफ पहुंचाने की कोई सबील नहीं की है। अनकरीब तुम एक और जमात को पाओगे जो चाहते हैं कि तुमसे भी महफूज अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें। ये जब भी जंग की तरफ लाए जाते हैं उल्टे उसमें औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। लिहाजा ये अगर तुमसे अलग ना हो और सुलह का पैगाम भी ना दें और जंग से हाथ भी ना रोकें, तो उन्हें गिरफ्तार कर लो और जहां पाओ कत्ल कर दो। और यही वह लोग हैं कि जिन पर तुम्हें खुला गलबा फतह अता किया गया है, और किसी मोमिन को ये हक नहीं है कि वह किसी मोमिन को कत्ल कर दे मगर गलती धोखे से, और जो मोमिन गलती धोखे से मोमिन को कत्ल करे उसे चाहिए कि एक गुलाम आजाद करे और मकतूल के वारिस को दियत खुम्बहा दे, मगर ये कि वह माफ कर दे। फिर अगर मकतूल ऐसी कौम से है जो तुम्हारी दुश्मन है और इत्तिफाक से खुद कत्ल मोमिन है, तो सिर्फ एक मुसलमान गुलाम आजाद करना होगा। और अगर ऐसी कौम का फर्द है जिसका तुमसे मुआहिदा हो चुका है, तो उसके अहल वारिस को दियत खुम्बहा देना होगा और एक मोमिन गुलाम आजाद कराना वाजिब होगा। और गुलाम न मिले तो उसका कफारा 2 माह के मुसलसल रोजे रखने होंगे। यही अल्लाह की तरफ से तौबा का रास्ता है और अल्लाह सबकी नियतों से बाखबर है और अपने एहकाम से साहिब हिकमत है। और जो भी किसी मोमिन को कसदन जानबूझकर कत्ल कर देगा उसकी सजा जहन्नुम है, उसी में उसे हमेशा रहना है और उस पर खुदा का गजब भी है और वह लानत भी करता है, और उसने इसके लिए अजाब अजीम बड़ा भी तैयार कर रखा है। ए ईमान वालो, जब तुम राह खुदा में जिहाद के लिए सफर करो तो कत्ल में जल्दी ना करो, पहले तहकीक कर लो। और खबरदार जो तुम्हें सलाम करे उससे ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं है, कि इस तरह तुम दुनिया की असासे की तमन्ना रखते हो। और अगर ऐसा है तो खुदा के पास बहुत सी गनीमतें माल है, आखिर तुम भी तो पहले ऐसे ही काफिर थे। खुदा ने तुम पर एहसान किया कि तुम मुसलमान हो गए। गरज एकदम से पहले खूब तहकीक छानबीन कर लिया करो कि खुदा तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। अंधे, बीमार और माजूर अफराद के अलावा घर बैठे रहने वाले हरगिज साहिबाने ईमान लोगों के बराबर हो सकते जो राह खुदा में अपनी जान व माल से जिहाद करने वाले हैं। अल्लाह ने अपने माल और जान से जिहाद करने वालों को बैठे रहने वालों पर दर्जे के हिसाब से फजीलत इम्तियाज इनायत की है और हर एक मोमिन से नेकी का वादा किया है, और मुजाहिदीन को बैठे रहने वालों के मुकाबले में अर्ज अजीम अता किया गया है, यानी उसकी तरफ से दर्जे मगफिरत और रहमत है और वह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। बेशक जिन लोगों को मलाइका ने इस हाल में उठाया कि वह अपनी नफ्स पर जुल्म कर रहे थे, उनसे फरिश्तों ने पूछा कि तुम किस गफलत की हालत में थे। उन्होंने कहा कि हम जमीन में कमजोर थे। और फिर मलाइका ने कहा कि क्या खुदा की जमीन वसी लंबी चौड़ी नहीं थी कि तुम हिजरत कर जाते। बस ऐसे ही लोगों का ठिकाना जहन्नुम है
और वह बहुत बुरा ठिकाना है। अलावा उन कमजोर मर्द औरतों और बच्चों के जिनके इख्तियार में कोई तब्दील न थी और वह कोई रास्ता नहीं निकाल सकते थे। उम्मीद है यही वह लोग हैं जिनको अनकरीब खुदा माफ कर देगा कि वह बड़ा माफ करने वाला और बख्शने वाला है। और जो भी राह खुदा में हिजरत करेगा वह जमीन में चैन से रहने सहने के बहुत से ठिकाने और बुसात पाएगा। और जो अपने घर से खुदा और रसूल की तरफ हिजरत के इरादे से निकलेगा, इसके बाद रास्ते में उसे मौत भी आ जाए तो उसका अर्ज सवाब अल्लाह पर लाजिम है और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और मुसलमानों, जब तुम जमीन में सफर करो तो तुम्हारे लिए कोई हर्ज नहीं कि अपनी नमाजें कश्र कर दो। अगर तुम्हें कुफ्फार के हमले कर देने का खौफ है, यकीनन कुफ्फार तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। ए रसूल, जब लड़ाई चल रही हो और आप मुजाहिदीन के दरमियान हो और उनके लिए नमाज कायम करें तो उनकी एक जमात आपके साथ नमाज पढ़े और अपने असलहा साथ रखें, और उसके बाद जब ये सजदा कर चुके तो ये पुस्त पन्हा बन जाएं, और दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी है वह आकर शरीके नमाज को जाया और अपने असलहे और बचाव के सामान अपने साथ रखे। कुफ्फार की ख्वाहिश यही है कि तुम अपने साज व सामान और असलहे से गाफिल हो जाओ तो ये एक बारगी हमला कर दें। हाँ, अगर बारिश या बीमारी की वजह से असलहा ना उठा सकते हो तो कोई हर्ज नहीं है कि असलहा रख दो, लेकिन बचाव का सामान साथ रखो। और अल्लाह ने तो काफिरों के लिए रुसवाकुन अजाब मुहैया कर रखा है। इसके बाद जब ये नमाज तमाम हो जाए तो खड़े बैठे लेटे हमेशा खुदा को याद करते रहो, और जब इत्मीनान हासिल हो जाए तो बाकायदा नमाज अदा करो कि नमाज साहिबाने ईमान के लिए वक्त मुअन के साथ फरीजा है। और खबरदार, दुश्मनों को पीछा करने में सुस्ती से काम न लेना कि जिस तरह जंग में तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तुम्हारी तरह कुफ्फार को भी तकलीफ पहुंचती है। और तुम अल्लाह से वह उम्मीद रखते हो जो उन्हें हासिल नसीब नहीं है, और अल्लाह हर एक की नियत का जानने वाला और साहिब हिकमत है। ए रसूल, हमने आपकी तरफ से बरहक किताब न इसलिए नाजिल की है कि तुम लोगों के दरमियान हुक्म खुदा के मुताबिक फैसला करें और खियानतकारों के तरफदार न बने। और अल्लाह से उम्मत के लिए अस्तगफार कीजिए कि अल्लाह बड़ा गफूर बख्शने वाला व रहीम है। और खबरदार, ए रसूल, जो लोग अपनी नफ्स से खयानत करते हैं उनकी तरफ से दिफा न कीजिएगा कि खुदा खयानतगार, दगाबाजों, मुजरिमों, गुनहगारों को हरगिज दोस्त नहीं रखता। ये लोग इंसानों की नजरों से अपनी शरारत को छुपाते हैं और खुदा से नहीं छिपा सकते, जबकि वह तो उस वक्त भी उसके साथ रहता है जब वह रातों को नापसंदीदा बातों की साजिश करते हैं जिनसे खुदा राजी नहीं है, और खुदा उनके तमाम करतूतों को घेरे में लिए हुए है। मुसलमानों, होशियार हो जाओ, भला जरा सी जिंदगानी दुनिया में उनकी तरफ से लड़ने खड़े हो गए तो अब रोजे कयामत उनकी तरफ से अल्लाह से कौन लड़ेगा और कौन उनका वकील होगा। और जो भी किसी के साथ बुराई करेगा या किसी तरह अपने नफ्स पर जुल्म करेगा उसके बाद इस्तगफार करेगा तो खुदा को गफूर बख्शने वाला और रहीम पाएगा। और जो कसदन जानबूझकर गुनाह करता है वह अपने ही खिलाफ नुकसान करता है, और खुदा तो सबका जानने वाला और साहिब हिकमत भी है। और जो शख्स भी कोई गलती या गुनाह करके दूसरे बेगुनाह के सर थोप दे तो वह बहुत बड़े बुहतान बेकसूर पर ऐब लगाना और खुले गुनाह का जिम्मेदार होता है। ए रसूल, अगर आप पर फजले खुदा और रहमत परवरदिगार का साया न होता तो उनकी एक जमात जरूर आपको बहकाने गुमराह करने का इरादा करती। हालांकि वह लोग आप अपने को गुमराह कर रहे हैं और ये लोग आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। और अल्लाह ने आप पर किताब और हिकमत नाजिल की है
और आपको उन तमाम बातों का इल्म दे दिया है जिनका इल्म ना था, और आप पर खुदा का बहुत बड़ा फजल है। उन लोगों की अक्सर राज की बातों में कोई खैर नहीं है, मगर वह शख्स जो किसी को सदका दे, कारे खैर करे या लोगों के दरमियान इस्लाह व मेल मिलाप का हुक्म दे, और जो भी ये सारे काम रज़ाए इलाही की तलब में अंजाम देगा, हम उसे अर्ज़ अजीम अता करेंगे। और जो शख्स भी हिदायत के वाज़ेह हो जाने के बाद रसूल से इख्तिलाफ करेगा और मोमिनों के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा, उसे हम उधर ही फेर देंगे जिधर वह फिर गया है, और आखिर में जहन्नुम में झोंक देंगे जो बदतरीन ठिकाना है। खुदा इस बात को माफ नहीं कर सकता कि उसका किसी को शरीक करार दिया जाए, और उसके अलावा जो गुनाह हो तो जिसको चाहे बख्श सकता है, और जो खुदा का शरीक करार देगा वह भटक कर में बहुत दूर जा पड़ेगा। ये लोग खुदा को छोड़कर बस औरतों की ही परस्तिश करते हैं, और यह सच है कि यह शरकत शैतान की परस्तिश पूजा करते हैं जिस पर खुदा की लानत है। और उसने खुदा से भी कह दिया कि मैं तेरे बंदों में से कुछ खास लोगों को जरूर ले लूंगा और उन्हें फिर जरूर गुमराह करूंगा, बड़ी बड़ी उम्मीदें दिलाऊंगा और ऐसे अहकाम दूंगा कि बुतों के लिए वह जानवरों के कान चीड़ फाड़ डालेंगे। फिर हुक्म खुदा तो अल्लाह ही की मुकर्रर बनाई हुई सूरत को जरूर तब्दील कर देंगे, और जो खुदा को छोड़कर शैतान को अपना वली और सरपरस्त बनाएगा वह खुले हुए खसारा में रहेगा। शैतान उसने अच्छे वादे करता है और उन्हें बड़ी बड़ी उम्मीदें भी दिलाता है, और वह जो भी वादा करता है वह धोखे के सिवा कुछ नहीं है। यह कुरान शरीफ की अल निशा की 90 आयत से 120 आयत तक का तर्जुमा है। आगे की वीडियो में 120 से आगे का तर्जुमा मिलेगा। कुरान शरीफ की तर्जुमे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज।